अब शहीद अंशुमन की मां भी अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना के खिलाफ में आ गई है और सरकार से गुजारिश की है कि ये योजना बंद की जाए। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है और फिर वो अपना बयान देती है। और तो और सेना ने भी अब सिफारिश की है कि अग्निवीर योजना में बदलाव किए जाएं। तो सवाल इतना ही है कि शहीद की मां अग्निवीर के खिलाफ में आ गई है, क्या अब सेना करवाएगी अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव और क्या पूरी होगी राहुल की मांग? क्योंकि राहुल गांधी एक लंबे वक्त से इस योजना के खिलाफ हमलावर है और तो और सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, शहीद अंशुमन की मां अग्निवीर के खिलाफ क्यों। दूसरा, अग्निपथ को बदलना चाहती है सेना। तीसरा, अग्निवीर के खिलाफ बड़े विवाद क्या है। आपको पूरा मुद्दा समझना चाहिए। आज तक अभी आपको नहीं समझ में आया है कि नॉर्मल सेना ऑफिशियल और अग्निवीर में क्या अंतर है, तो आज आप जानने वाले हैं अग्निवीर और नियमित सेना में क्या अंतर है। पांचवा, आखिर अग्निपथ क्यों लाई है सरकार। सरकार के मन की मंशा यानी सरकार की पॉलिसी भी आपको समझनी होगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि शहीद अंशुमन की मां अग्निवीर के खिलाफ क्यों है। ये तस्वीर अभी तक आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी कि कैसे कैप्टन अंशुमन को कीर्ति चक्र दिया गया है। इधर उनकी बीवी है और इधर उनकी मां है मंजू देवी। तो सबसे पहले राहुल गांधी के बाद शहीद अंशुमन की मां ने क्या कहा, आप वो सुनिए। दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। सरकार है, उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें। मैं बहुत 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए। और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा, उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे शहीद अंशुमन की मां इस पूरी योजना के खिलाफ है। अब मैं आपको बता देती हूं कैप्टन अंशुमन के बारे में। देखिए, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए जुलाई 2023 में। सियाचिन में ये घटना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी बीवी और इनके देखिए मां के सामने कीर्ति चक्र प्रदान किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है उनकी वीरता के लिए। मां मंजू सिंह, पत्नी इंजीनियर सृष्टि सिंह, शादी के 5 महीने बाद ही अंशुमन शहीद हो गए थे। टेंट में दरअसल वहां पर सियाचिन में शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसके बाद अंशुमन ने अपनी साथियों की जान बचाई, लेकिन वो खुद नहीं बच पाए। तो देखिए, ये तस्वीर है अंशुमन सिंह की, इनकी बीवी हैं और तो और ये इनकी मां है। और अभी राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि क्या अग्निपथ को बदलना चाहती है सेना, क्योंकि अभी सेना की एक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आई है और उन्होंने कुछ सिफारिश की है डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि कुछ बदलाव हो। तो देखिए, अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनके ड्यूटी के दौरान अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको पेंशन यानी उनकी फैमिलीज को पेंशन दी जाए, यानी सबसिस्टेंस अलाउंस, जीवन निर्वाह भत्ता। और अभी मैं आपको बता दूं, जो अग्निपथ योजना है उसके तहत सिर्फ 25% ही परमानेंट सेना में जा सकते हैं, यानी 75% अग्निवीर को कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दूसरे सेक्टर में। तो अगर जो ये 25% है तो उनको बढ़ाकर 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, ये सेना का कहना है, यानी उनकी जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है। डीएमओ को भेजी है सेना ने सर्वे वाली सिफारिश। तो अब उस पर यही सवाल आया है कि अगर ये सेना के भीतर ही ये सब कुछ बदलाव चाहते हैं तो क्या इससे सरकार भी कोई बड़ा एक्शन लेगी। अब तीसरा देख लीजिए कि अग्निवीर के खिलाफ आखिरकार इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने विवाद क्या है। देखिए, 2022 जब से ये योजना शुरू हुई है, यानी सेना के सेना भर्ती के सारे नियम बदल दिए गए, तब से ही इस योजना का विरोध हो रहा है और न जाने कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड विवाद कौन कौन से हैं। और अभी तो एक रिसेंट ही है, राहुल वर्सेज राजनाथ में मुआवजा वर्सेज इंश्योरेंस विवाद। ये आई एम श्योर हमने आपको बताया है, पूरा शो करके बताया है कि कैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अग्निवीर के परिवार को पूरा का पूरा जो मुआवजा है वो नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बाद सेना और राजनाथ सिंह की तरफ से बयान आता है, यानी सरकार की तरफ से, कि भैया उनको पूरा का पूरा जो 1 करोड़ राशि थी वो दे दी गई है। फिर उसके बाद जो फैमिली है उनका भी आता है कि हाँ हमको मिल गया है, लेकिन फिर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, ये तो इंश्योरेंस का दिया गया है, मुआवजा यानी जो कंपनसेशन दिया जाना था वो नहीं दिया गया है। तो इस पे बहुत एक लंबी डिबेट चली, कई रिटायर्ड ऑफिसर ने किया विरोध। और जब से ये स्कीम लागू हुई है, यानी सेना से जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्होंने भी कहा है कि बिना राय लिए ये योजना लाई गई। ऑपरेशनल क्षमता कम होगी सेना से, इससे युद्ध लड़ने की योग्यता कम होगी, क्योंकि अगर आप 17-17.5 साल के बाद ही उधर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर यानी जो जितने भी युवा हों सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको आप
ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, यानी आप युद्ध में भेज देंगे। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो उससे कम एक्सपीरियंस लोग वहां पर आपको रिप्रेजेंट करेंगे और इससे पूरा मामला बिगड़ जाएगा। मोटिव बस इतना है कि पेंशन पैसा बचाना है, क्योंकि जो रेगुलर सैनिक हैं उनको तो जीवन भर पेंशन मिलती है, लेकिन इधर जो अग्निवीर हैं उनको मैं अभी आगे बताती हूँ कि क्या अंतर है। उनको सिर्फ 4 साल तक की नौकरी और उसके बाद एक सम मिलता है, लेकिन पूरे जीवन भर पेंशन नहीं मिलेगी। और फिर इसके बाद जो है विवादों में ये भी कहा गया, जब सवाल उठाया गया है कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जब आप सिर्फ 25% को ही सेना में भर्ती करोगे परमानेंट सैनिक के तौर पर, तो जो 75% है वो आखिरकार कहाँ जाएंगे? 4 साल में अग्निवीर बनने के बाद फिर उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। स्किल लेकर अग्निवीरों का गलत फैसला भी संभव कि भैया आपने पूरी सेना में ट्रेनिंग ले ली और अगर कोई उस स्किल का गलत इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या होगा? जब से योजना लागू तब से देश में भारी विरोध, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। चौथा, अब बात आ जाते हैं, आप सबके पास ही कंफ्यूजन होगी, मन में सवाल होगा कि भाई इतना विवाद क्यों है? अग्निवीर और नियमित सेना में क्या अंतर है? तो देखिए सबसे पहले जो मुख्य कारण है ना, वो तो है मुआवजा और बीमा में अलग अलग कैटेगरी है कि आपको अलग अलग पैसा मिलेगा। फिर मुख्य विवाद में आ जाता है ग्रेच्युटी और मंथली फैमिली पेंशन, यानी जो परमानेंट सैनिक है, यानी जो परमानेंट कैडर का हिस्सा है, जो अग्निवीर नहीं है, अग्निवीर से मैंने आपको बता दिया है कि 25% लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा, यानी जो नियमित सेना में होते हैं उनको ग्रेच्युटी भी मिलती है और फैमिली पेंशन मिलती है लाइफ टाइम। लेकिन ऐसा अग्निवीर के साथ नहीं है। रेगुलर सैनिकों को ज्यादा फायदे मिलते हैं, बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है, सैनिकों के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ग्रेजुएशन तक सरकार उनका ख्याल रखती है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 50,000 रुपए तक का बच्चों और पत्नी को कोई भी कोर्स करने के लिए पूरा का पूरा अलाउंस मिलता है। हॉस्पिटल में भी बेहतर इलाज सुविधा मिलती है परमानेंट सैनिकों को। और ये देखिए एक कंपैरिजन है रेगुलर सोल्जर्स और अग्निवीर में। तो अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन रेगुलर सोल्जर्स को मिलती है लेकिन अग्निवीर को नहीं मिलती है। फिर देखिए दूसरा है बैटल कैजुअलिटी कंपनसेशन, तो यहाँ पर लाइफ टाइम पेंशन फॉर फैमिलीज और यहाँ पर इंश्योरेंस सम ऑफ 48 लाख फॉर फैमिलीज, यानी आपको ये 48 लाख मिलेंगे। फिर देखिए ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस, 15 डे ग्रेच्युटी, ईयर ऑफ सर्विस रुपीज 50 लाख का बीमा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अग्निवीर के लिए। फिर इधर सैलरी देख लीजिए, सैलरी यहाँ से 40,000 रेगुलर सोल्जर्स के लिए चालू होती है और इधर अग्निवीरों के लिए 30,000 से चालू होती है प्रति महीना। फिर आ जाइए डिसेबिलिटी कंपनसेशन, तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी यानी अगर युद्ध करते करते कोई डिसेबिलिटी, आपकी टांग टूट गई है, आपका कुछ हो गया है, तो पेंशन इधर देखिए पूरा का पूरा आपको कंपनसेशन दिया जाता है और इधर भी एक छोटा अमाउंट, एक परमानेंट अमाउंट दिया जाता है। फिर अगर आप ये देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा सैलरी ब्रेकअप है कि कैसे अगर आप 4 साल की नौकरी करेंगे एज अग्निवीर तो पहले साल आपको 30,000 आपकी सैलरी होगी, लेकिन इन हैंड आपके पास 21,000 आएंगे। और इसमें भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो 9,000 कट रहे हैं वो आपके सेवा निधि फंड में जाएंगे, जो आपको 4 साल के बाद मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा ना TDS, वैसे ही आपके 9,000 कट जाएंगे और सेवा निधि फंड में जाएंगे और उतना ही पैसा 9,000 गवर्नमेंट भी डालेगी। तो 9,000 आपकी सैलरी से कटेगा, 9,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। और ऐसा ही जब दूसरा साल आएगा तो 33,000, तीसरा साल 36,000 और चौथे साल में 40,000 आपकी सैलरी, यानी 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 आपकी सैलरी से कटेगा और 12,000 ही गवर्नमेंट। तो अगर मैं इन सबको मिला देती हूँ तो तकरीबन देखिए इधर 11 लाख का पूरा पूरा सेवा निधि पैकेज बैठता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर डिसेबिलिटी और डेथ के लिए ये मैंने बाकायदा अग्निवीर यानी जो हमारी ऑफिशियल साइट्स हैं उससे डेटा निकाला है ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। इसमें भी अग्निवीर में 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो है कैटेगरी Y और Z, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख का, वन टाइम कंपनसेशन मिलेगा 44 लाख का, सेवा निधि कंपोनेंट मिलेगा। फिर आप डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड, यानी अगर X कैटेगरी में आपका मामला आता है तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख का, सेवा निधि भी मिलेगा। फिर अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी कि भाई कितना नुकसान हुआ है आपकी बॉडी के साथ, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। अब 5वां देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि अब आखिर अग्निपथ क्यों लाई सरकार। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखा जाए तो एक तरीके से पूरी नई योजना शुरू करके जो पिछले पुराने रूल थे सब खत्म कर दिए और अब अग्निवीर की तरह ही भर्ती हो रही है और इसमें बहुत विवाद हो रहा है। 5वां है कि आखिरकार अग्निपथ योजना लाई क्यों सरकार, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए आपने सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी।
कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी से इंस्पायर होके ये जो नाम आया है अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन की इस कविता से, तो इस योजना का नाम दिया गया। और मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी। साल 2022 से लागू हुई अग्निपथ योजना, हर साल 46,000 युवाओं को इसमें भर्ती किया जाए और 7.5 यानी देखिए 17.5 से 23 साल के युवा इसमें भर्ती होंगे। यानी अगर आपने 10th भी पास कर लिया है तो उसके बाद आप अग्निवीर बन सकते हैं। 4 साल तक आपको नौकरी मिलेगी, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसमें से 25% जो है वो परमानेंट सेना में जाएंगे, लेकिन 75% को एक सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाएगा, एक अमाउंट देके भेज दिया जाएगा कि आप दूसरी नौकरी कर लो। देखिए बेनिफिट्स और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके 4 साल खत्म हो गए और सपोज आपको परमानेंट सेना में जगह नहीं मिली, तो आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा तकरीबन 11 लाख का, मैंने आपको बताया। अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपके रेज्यूमे में वो अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट होगा तो आपको हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के और इनफैक्ट प्राइवेट भी, जिन्होंने कहा है कि जो जो अग्निवीर कर कर आएगा हम उनको स्पेशल प्रायोरिटी देंगे, उनकी सीटें आरक्षित रखेंगे। क्लास 12 सर्टिफिकेट और तो और, क्योंकि अगर आपने 10वीं के बाद डायरेक्ट आप अग्निवीर बनने चले जाते हैं तो भैया आपकी 12th तो हुई नहीं, तो आपको अग्निवीर का ये पूरा 4 साल कंप्लीट करने के बाद 12th का सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा जो मान्यता प्राप्त होगा। यानी अगर कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्लास 12th पास करता है उसका सर्टिफिकेट, और जो अग्निवीर यानी जो आपको सेना देगी वो एकदम सेम मान्य होगा। तो ये सारी आपको सुविधाएं मिलेगी। ये देखिए जॉइन इंडियन आर्मी, मैं जब आपके लिए पूरी रिसर्च कर रही थी तो मैं इधर आर्मी की साइट पे गई, इधर अग्निपथ वाला ऑप्शन है, इसमें जाते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके हर सवाल का उत्तर इन सारी लिंक्स और इन पीडीएफ्स में है। ये देखिए अग्निपथ योजना, मौका जिंदगी जिंदा दिली को जीने का, आओ हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी आपको तीनों फोर्सेस में अगर एंट्री चाहिए तो आपको इसी योजना से मिलेगी। और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आखिरकार सरकार लाई है, ताकि राष्ट्रीय एकीकरण हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो। इधर जितने भी हमारे युवा हैं वो अनुशासित हों, हमारे जितने भी ये सर्वश्रेष्ठ युवा हैं वो ही आगे जाएं, यानी जो मेन हमारी आर्मी है उसमें जाए। और तो और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पूरे देश में, मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी, और जितने भी इधर आपको सुविधाएं मिलेगी वो सब अगर आप उस साइट पे जाते हैं, कुछ मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके सैलरी पैकेज क्या होगा, आपका सेवा निधि फंड क्या होगा, आपको अगर डिसेबिलिटी होगी, मृत्यु पर मुआवजा क्या दिया जाएगा, और आपको कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी इन 4 सालों में सेना आपको पूरा का पूरा हर बैटलफील्ड की आपको इधर एक्सपीरियंस देगी। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन बिल्डिंग, इम्प्रूव्ड बैटल प्रिपेयर्डनेस, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, यूथफुल प्रोफाइल, यानी हमारी सेना में अभी जो एवरेज एज है वो 32 इयर्स की है। इस योजना के बाद वो एवरेज एज तकरीबन 26 आ जाएगी, जिससे हमारी सेना और सक्षम होगी। और देख लीजिए ये मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं। देखिए लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है वो सब आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी। और इसमें भी अगर मैं आपको बता देती हूँ, सूबेदार, मेजर, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार। और अगर आपको सिपाही वाले लेवल पे एंट्री लेनी है तो इधर देखिए जितनी भी सारी है, अग्निवीर, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, अग्निवीर टेक, SOL टेक, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आपको करना होगा अग्निवीर, 10वीं के बाद से आप कर सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो देखिए इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है क्योंकि सबका कहना है कि सेना का जो पैटर्न चला आ रहा था पहले से ही वो ही चला आना चाहिए। ये जो हुआ है वो सरासर गलत है। इसमें एक और पॉइंट निकाला गया कि भैया ये जो पेंशन बचाने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि अग्निवीरों को आपको लाइफ टाइम पेंशन तो देनी नहीं पड़ेगी। सरकार का ये कहना है कि ये जो पेंशन का पैसा या जितना भी पैसा बचता है इससे, तो हम सेना को उससे और बेहतर करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो कोई भी एडवांसमेंट हो, चाहे वो हथियार के फॉर्म में हो, किसी भी एडवांसमेंट में हम सेना को और ज़्यादा सक्षम करेंगे। मैं आपको बता दूं बाहर भी ऐसा ही होता है, कई ऐसे देश हैं जो इसी योजना के तहत काम करते हैं। और इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी ये है, देखिए 2022 से पहले 15 साल से ऊपर के लिए सेना में भर्ती होती थी, लेकिन 2019 में ये बंद हो गया, यानी 3 साल तक सेना में भर्ती ही नहीं हुई। और इसके पीछे का कारण क्या दिया गया कि कोरोना काल में सेना में आई कमी, फिर उसके बाद 2022 से ये स्कीम निकाली गई। और तो और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कीम में आपके हर डिपार्टमेंट में आरक्षण आपको दिया जाएगा। अब देखिए सरकार इस पे पूरी की पूरी अड़ी हुई है कि हम इसको बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन कई बार हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अब इस पे आगे क्या होगा, राहुल का दबाव क्या काम आएगा, ये जो, और आपने देखा भी होगा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी डाला है
कि जब हमारी अगर सरकार आ जाती है तो हम ये योजना खत्म कर देंगे। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।